रिजवान अब्बासी साहब को शर्म आनी चाहिए कि जो केस उन्होंने बनाया था उसका आकर दिफा नहीं कर सके। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आकर अपना बनाया हुआ केस का दिफा कर दें। बेचारे हामिद अली शाह साहब को लाए हैं जलील होने के लिए, खुद आते अपना जवाब देते। इतनी हिम्मत है रिजवान अब्बासी में? इतनी हिम्मत है कि आकर अपना दिफा करे? जो केस बनाया है उसमें झूठा केस बनाया है, उसका आकर दिफा क्यों नहीं करता? आए वो। अच्छा साहिबा, जनरल बाजवा पर हमेशा तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती रही है। अब उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के जरिए उन्होंने कहा है कि मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ, मैंने कोई इस तरह के काम नहीं किया। की कबर की मुझे ये बताएं कि वो पैगाम डोनाल्ड लू का जनरल बाजवा को क्यों आया था? वो पैगाम तो सिर्फ जनरल बाजवा के लिए था। ये तो सारों को पता है कि वो पैगाम, ये जो सारी नाराज़गी वो ये है कि इन्होंने बीच में क्यों पढ़ लिया था, कि प्राइम मिनिस्टर ने वो पैगाम क्यों पढ़ा था। जनरल बाजवा मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि वो इतराफ़ कर लेते कि उन्होंने रजीम चेंज की थी, और अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं पब्लिक से, लोगों से माफ़ी मांगे कि जो इस वक्त इस मुल्क का हाल है, तो वो बेहतर होता। मेरा इससे ज़रा हट के सवाल है, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये नादिया खटक हैं, हर दस्ते के तौर पर हमने 2014 से इनको अभी तक देखा है, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात हुए, 2018 के बाद ज़िमनी इंतखाबात हुए, 2024 में इंतखाबात हुए, आज तक इनको MPA का टिकट नहीं दिया। क्या वजह है? पैसा नहीं है? क्या वजह है? नहीं, एक सेकेंड। आपने अगर नादिया के लिए टिकट के लिए पहले आपने को एहतजाज करना चाहिए था, आपने इनके लिए गवाही देनी चाहिए थी, आप इनके लिए खड़े होते। बल्कि अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना मीडिया वाली, उसके अंदर तो इनको अलर्ट कर लेना पहले। कितना आपके साथ दिया इन्होंने? अलर्ट है, हमने तो इनको बनी गाला आगे पीछे हर दस्ते अव्वल के तौर पर देखा है, लेकिन इट इज़ वेरी। आप रेहाना टाइब साहिबा के बारे में सिफारिश कर सकती है खान साहब को? तो देखिए मेरी बात सुने, ये नादिया खट्टू को किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये किसी ओहदे के लिए काम कर रही है। जब आप कॉज के लिए काम करते हैं, याद रखें ओहदे तो हमारे पास भी नहीं है, और ना इमरान खान के पास कोई ओहदा है, और ना इमरान के पास कोई सीट है। इसका मतलब है आप पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकते, या सिर्फ ओहदा ही होता है जिसके लिए सारे काम करते हैं? अच्छा एक सेकेंड, जब आप करते हैं ना एक मकसद के लिए काम, उसके लिए ओहदे बहुत एक छोटी चीज़ है। कॉज जो होता है, जो एक मकसद होता है, जो जिस तरह इमरान खान खड़े जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े, अगर सब उसके लिए खड़े हो जाएं और ओहदों की ये सारा कुछ ये छोड़ दें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा साइफर के खान साहब, आप बताइएगा, आज आप खान साहब से मिली हैं, बुशरा बीबी साहिबा से भी मिली है, रात को बहुत ज़्यादा अभी तो उसका जवाब दिया। अच्छा साहब से गुफ्तगू कर रहे, तो जरा बताएं खान साहब से आज क्या बात हुई है? अभी ये लेट हुआ है क्योंकि इनको भी बता दिए है, और हम यही उम्मीद रख रहे हैं कि कल जो इद्दत का केस लगा हुआ है, बुशरा बीबी को उसमें बेल मिल जाए, जो कोई वजह नहीं है। अव्वल तो बिल्कुल एक इतना गलत केस है इद्दत का, जो दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ, और इतनी अफसोस की बात है जो इन्होंने किया है। लेकिन थोड़ी सी शर्म खा लें और उसके अंदर इनको बेल दे दें, ताकि बुशरा बीबी अपना सही तरीके से इलाज कर पाए। अच्छा बताइएगा कि खान साहब हमेशा कहते हैं कि मेरी बीवी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनकी वजह से परेशान है। ज़ाहिर देखे ना, यकीनी तौर पर उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है। देखिए मैं यही कह रही हूँ, एक ही तरीका है उसका, ताकि परेशानी दूर हो। लेकिन क्या पता ये परेशान रखना चाहते हो खान साहब को, क्या पता वो परेशान करना चाहते हो। ये खान साहब ने कहा कुछ भी कर लो, मैं अपने जो मकसद है उससे पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, इससे पहले साइफर केस में तारीख पे तारीख दी जा रही है, अब फिर जुमेरात की तारीख दे दी गई है, फिर तारीख दे दी गई, फिर क्या करेंगे? साइफर एक मुर्दा लाश है, ये उठा के फिर रहे हैं। अब कितनी देर उठाएंगे, अब इन्हीं के ऊपर है। 8 महीने इंतजार कर लिया, तो हम 2 तारीखें और इंतजार कर लेंगे। हमें तो कोई जल्दी नहीं है, हमें तो इंसाफ चाहिए, जब भी देंगे। शाह महमूद कुरैशी 10 दिन इंतजार करवा ले, मगर हमें इंसाफ चाहिए। ये मुर्दा घोड़ा कब तक घसीटते फिरेंगे प्रोसिक्यूशन जो है? अव्वल तो मैं सिर्फ एक कहना चाहती हूँ कि ये जो रिजवान अब्बासी साहब को शर्म आनी चाहिए कि जो केस उन्होंने बनाया था उसका आकर दिफा नहीं कर सके। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आकर अपना बनाया हुआ केस का दिफा कर दें। बेचारे हामिद अली शाह साहब को लाए हैं जलील होने के लिए, खुद आते अपना जवाब देते। इतनी हिम्मत है रिजवान अब्बासी में? इतनी हिम्मत है कि आकर अपना दिफा करे? जो केस बनाया उसमें झूठा केस बनाया, उसका आकर दिफा क्यों नहीं करता? आए वो। ने आके बताया तबीयत खराब है,
اور رات کو میرے خیال میں ان کا بی پی چڑھ گیا تھا، اور اس سے ڈاکٹر آئے تھے، وہ بیٹھے رہے ہیں، ڈاکٹر کہتی ہیں 1.5 گھنٹہ وہاں پہ بیٹھے رہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ علاج تب ہونا چاہیے جب وہ، نہیں تو ابھی کہاں سے علاج کروائیں گی؟ جیل کے مینیول کے مطابق تو ان کو صرف پیمز جانا ہے، ابھی مشکل سے الشفا سے تو صرف ٹیسٹ ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ نے جا کر ہاسپٹل جانا ہے تو وہ پیمز جانا ہے۔ اگر کل عدت میں ان کی بیل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ پھر وہ اپنا علاج کروا سکیں گے۔